हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे पॉलिटी पाठशाला के इस चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोकतंत्र व लोकतंत्रीकरण, यानी कि डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लोकतंत्र के बेसिक कॉन्सेप्ट को और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, इस बात को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आज के टाइम पे हर देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाना ज़्यादा पसंद करता है, चाहे वहाँ पे तानाशाही हो, चाहे वहाँ पे कैसे भी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन आज हर देश चाहता है कि वो अपने आप को लोकतांत्रिक साबित करे, लोकतांत्रिक माने उसे। अगर हम लोकतंत्र, सबसे पहले हम लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। तो लोकतंत्र से मतलब अगर हम इस वर्ड के ऊपर फोकस करें कि लोकतंत्र क्या है, तो अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोक प्लस तंत्र, तो लोक से मतलब है जनता से, नागरिकों से, पब्लिक से, और तंत्र से मतलब है शासन से। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो इसका मतलब होता है जनता का शासन। ऐसा शासन जिसमें जो शक्ति है वो जनता के हाथ में ज़्यादा रहती है, यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम अपने देश में ही बात कर लें तो हमारे देश में अगर हम देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, तो वो सब क्या है? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हम वोट करते हैं तभी जाके सरकारें बनती हैं। तो यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं उनको कौन चुन रहा है? हम चुन रहे हैं, आम जनता चुन रही है उनको। तो हमारे देश में तो क्या सिस्टम है कि हर 18 साल से ऊपर का जो भी बंदा होगा वो वोट दे सकता है। तो अभी हमने क्या देखा, हमारे देश में अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए। तो लोकसभा के इलेक्शन में हमने क्या देखा कि जो पार्टियां होती हैं, जो पार्टीज होती हैं, वो सभी अपने अपने मैनिफेस्टो निकालती हैं, अब यानी कि अपने अपने घोषणा पत्र निकालती हैं और उसमें वादे करते हैं कि हम, अगर आप हमें जिताएंगे तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सुविधाएं हम आपको देंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, स्कूटी देंगे, फोन्स देंगे, या जो भी वादे हैं वो सब करते हैं। किस लिए? जनता को लुभाने के लिए कि जनता हमें वोट करे, और बड़े बड़े वादे करेंगे, चाहे वो पूरा करे ना करे, बट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो जनता के हाथों में है। जनता जिसे चाहेगी उसे जिता सकती है, जिसे चाहे उसे नेता बना सकती है। तो लोकतंत्र से क्या मतलब हुआ? सिंपली लोकतंत्र से मतलब हुआ है जनता के शासन, जनता का शासन। जनता वोट करती है, जिसमें जिसमें हम वोट करते हैं सभी लोग, और उसी से सरकारें बनती हैं। कहीं और पे और भी तरह की शासन व्यवस्था होती है। पहले क्या हुआ करता था? राजतंत्र हुआ करता था। यानी कि इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा या किसी नेता का बेटा वही बाद में जो है नेता बनेगा, ऐसा नहीं है। जिसे जनता चुनेगी वो यहाँ पे शासन करेगा, वो नेता बनेगा। लोकतंत्रीकरण क्या है? लोकतंत्रीकरण है एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस? कि पहले जैसे क्या हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था, कहीं पे तानाशाही वाला शासन हुआ। तो जब ऐसी शासन व्यवस्थाएं जहाँ पे कभी तानाशाही हुआ करती थी, राजतंत्र हुआ करता था, कुछ निरंकुश राजा हुआ करते थे, तो वहाँ पे जब पुनर्जागरण आया तो लोगों ने डिमांड की कि उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की, राजतंत्र को हटाने की और तानाशाही वाले शासन को हटाने की। तो उन देशों में जहाँ पे ये सारी शासन व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जब वहाँ पे लोकतंत्र आया तो उस लोकतंत्र में आने की जो प्रक्रिया है, ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे कभी राजतंत्र था, कभी कहीं पे तानाशाही थी, वो शासन व्यवस्थाएं जब लोकतंत्र में परिवर्तित हुई, जब जनता ने खुद वहाँ पे चुनाव करना शुरू किया कि नहीं, हमें चाहिए डेमोक्रेसी, कि हम कौन हम पे शासन करेगा, कौन हमारे लिए नीतियाँ बनाएगा, उसे हम खुद चुनेंगे,
वो जो प्रोसेस थी उसी को लोकतंत्रीकरण कहा गया है। तो ये सिंपली लोकतंत्रीकरण का मतलब, लोकतंत्रीकरण क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो ये हो गया लोकतंत्रीकरण। इसमें इतना ही है और एक कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही है, और बाकी इसमें पढ़ने को काफ़ी है। इसकी 3 लहरें, हंटिंगटन एक पॉलिटिकल थिंकर हुआ करते थे, तो उन्होंने इसकी 3 स्टेजेस बताई हैं कि कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र आया। फर्स्ट फेज में कहाँ, पहले जो पहला फेज था उसमें किन किन देशों में आया, फिर दूसरी लहर में किन किन देशों में आया। तो इस तरीके से 3 लहरें ऐसी बताई गई हैं हंटिंगटन के द्वारा। और बाकी इस वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेकर थी। इसके अलावा डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन में पढ़ने को काफ़ी कुछ है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने को। और जो हंटिंगटन ने 3 लहरें बताई हैं उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए लोकतंत्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो पॉलिटी पढ़ते हैं, और वैसे भी आम जनता को पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मेरा मोटिव सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने का था। तो इसमें पढ़ने को काफ़ी कुछ है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप बाकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।